हर तरफ सिर्फ नोट ही नोट और इन नोटों को गिनता पूरा का पूरा थाना। पुलिस के सिपाही से लेकर दरोगा साहब तक इन नोटों को गिनते गिनते थक चुके हैं, लेकिन नोट कम होने का नाम नहीं ले रहे। 10, 20, 50, 100 के नोटों की अलग अलग गड्डियां तैयार करने में पुलिस वालों के सर्दी में भी पसीने छूट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार किस अरबपति के घर पर पुलिस ने छापा मार डाला। तो आपको बता दें, ना तो ये कोई अरबपति है और ना ही कोई बिजनेसमैन और ना ही कोई सरकारी अधिकारी, बल्कि ये है एक छोटा सा गांजा तस्कर। बेशक ये छोटा सा गांजा तस्कर हो, लेकिन अब करोड़पति गांजा तस्कर बन चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि इस तस्कर ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर 10, 20, 50, 100 रुपए के गांजा बेच बेच के करोड़ों रुपए बना लिए। हैरानी की बात तो यह है कि मिश्रा जी जो गांजा तस्कर हैं वो जेल में है, लेकिन वो जेल से ही इस पूरे धंधे को चला रहे थे अपने परिवार के साथ मिलकर। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का है, जहां पुलिस ने एक तस्कर के घर पर जब छापा मारा तो 2 करोड़ रुपए कैश मिले। पूरी रकम 100, 50 और 20 रुपए के नोटों की थी। पुलिस वालों ने नोट गिनने जब शुरू किए, लेकिन कुछ ही देर में गिनते गिनते वो भी थक चुके थे। कई महिला पुलिसकर्मी तो पसीना तक पहुंचती हुई नजर आए। इसके बाद पुलिस ने नोट गिनने के लिए 4 मशीनें मंगवाई और उनसे काउंटिंग पूरी की गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें नोटों का अंबार दिख रहा है। नोट गिनने के दौरान महिला पुलिसकर्मी थक चुकी हैं, बल्कि कई बार उन्होंने बीच में ब्रेक तक लिया और पसीना पोंछते हुए वो दिखाई दी। पुलिस को गांजा तस्कर के घर से अलग अलग जगहों से नोटों की गड्डियां मिली और पन्नियों में भी नोट पैक मिले। गांजा तस्कर के घर में छापेमारी के दौरान पूरी टीम नोट गिनने में जुटी हुई थी। इस दौरान अफसर मॉनिटरिंग करते दिखाई दिए। शनिवार सुबह करीब 9 बजे सीओ समेत पुलिस की 4 टीमें गांजा तस्कर राजेश मिश्रा के घर पहुंची थी। मुंदीपुर मानिकपुर के शातिर राजेश मिश्रा पर गांजा स्मैक तस्करी समेत 14 केस दर्ज हैं। गैंगस्टर भी लगा है, वह इन दिनों जेल में बंद है। 4 गाड़ी से आए 20 पुलिस कर्मियों ने घर में जांच शुरू की। पुलिस ने घर के एक एक कोने की तलाशी ली। इस दौरान पन्नियों, झोलों और बोरों में नोट ही नोट मिले। पुलिस वालों ने सभी नोटों को एक जगह इकट्ठा किया। टीम को एसपी दीपक भूकर लीड कर रहे थे। 24 घंटे तक चली छापेमारी में पुलिस को घर के 3 कमरों में अलमारी, बक्से, डिब्बे और बेड के अंदर से सिर्फ कैश ही मिला। पुलिस को राजेश के घर से नोटों के अलावा 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक भी मिला। बाजार में गांजे की कीमत 3,03,750 रुपए है और स्मैक की कीमत 11,54,000 रुपए है। दरअसल राजेश मिश्रा का पूरा परिवार नशे के धंधे में लिप्त है। वह जेल से ही अपनी पत्नी रीना मिश्रा के जरिए नशे का कारोबार चला रहा था। रीना मिश्रा पति के निर्देश पर ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में कारोबार फैला रही थी। पुलिस ने राजेश मिश्रा की पत्नी, बेटी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि 5 गिरफ्तार आरोपियों को मीडिया के सामने पेश कर मामले का खुलासा उन्होंने खुद किया है और उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा,
देखो कहीं लौटाना ना पड़े, पुलिस को लेने के देने न पड़ जाए। पुलिस ने महत्वपूर्ण लोगों से ले लिया है पंगा, जिन्हें सेवन के बाद अब दिखता है चक्का। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमा हैरान है, बल्कि पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस के कई लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में मिश्रा जी को खाकी का तो सहारा लेना पड़ा होगा। अब उन खाकी के दागदार अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है, जो मिश्रा जी के साथ मिलकर इस धंधे में लिप्त थे।